आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से और दीगर कायदीन से की मुलाकात। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबात के लिए पैसा रवाना कर रहे हैं, बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव का इल्ज़ाम। बीआरएस कारकुनों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर किए जाने वाले हमले की कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने सख्त अल्फाज में की मजम्मत। बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का वाक़या पेश आया, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। मादनापेट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ ख़बरस्तान में शराब नोशी करने वाले 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मंगल के रोज़ दिल्ली रवाना होते हुए वहां पर सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी सेक्रेटरी वेणु गोपाल और दीगर कायदीन से मुलाकात की और रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा महाराष्ट्र इंतखाबात में तेलंगाना के कायदीन की इंतखाबी मुहिम से मुताल्लिक़ बातचीत भी की गई। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने नई दिल्ली में कई एक मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़रा से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मरकज़ की अमृत स्कीम में किए जाने वाले करोड़ों रुपयों की बदउनवानियों की तहक़ीक़ात करवाएँ और वज़ीर आला के अलावा रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी को जेल पहुँचा दें। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की हुकूमत आरआर टैक्स यानी राहुल रेवंत टैक्स वसूल करते हुए महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबात में पैसे रवाना कर रही है। इसके खिलाफ बीजेपी हुकूमत कार्रवाई करे। अल्टीमेटली ये बात बाहर आई 13 मार्च 2024, जबकि इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी ने एक चिट्ठी लिखी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि आईएचपी इज अ लिस्टेड कंपनी, इट्स अ लार्ज कंपनी। आईएचपी ने एक चिट्ठी लिखी कि हमने तेलंगाना की गवर्नमेंट ने जो टेंडर बुलाई, इसमें एक जॉइंट वेंचर हमने बनाई एएमआर के साथ, शोधा कंस्ट्रक्शन के साथ, और हमें एक इसमें काम मिला 1137 करोड़। बट हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, जेवी बनाना गलत नहीं है, काम लेना गलत बात नहीं है। हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। Now in this very letter, IHP says the value of the work awarded is rupees 1137 crore excluding GST, and the share of the works executed by IHP is 20% only. मैं फिर से कहना चाहता हूं, 1137 करोड़ की काम मिलती है कंपनी को, छोटी कंपनी को, जिसका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था 2 करोड़। उसको एग्जीक्यूट करने का मौका दिया जाता है, जॉइंट वेंचर बनाया जाता है। सब चीफ मिनिस्टर का खुद का डिपार्टमेंट है, पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर का है, और ब्रदर इन लॉ है चीफ मिनिस्टर का, उसकी कंपनी है, और जेवी बनाया जाता है। 80% काम, 80% ऑफ द वर्क इज अवॉर्डेड बिकॉज आईएचपी इज अ ग्रेट कंपनी, गुडनेस ऑफ देयर हार्ट। इतनी ज्यादा उनकी बड़ी दिल है कि इतने बड़े कंपनी होने के नाते, उनके इतने बड़े कंपनी होने के बावजूद उन्होंने ये तय किया कि
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ की क़यादत में 13 नवंबर बरोज़े चारशंबा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी हिस्सा लेते हुए अवामी मसाइल की समाअत करेंगे और फौरी तौर पर यकसोई करने के इक़दाम किए जाएंगे। महेश कुमार गौड़ ने अवाम से अपील की कि वो अपने मसाइल रियासती वज़ीर के सामने पेश करें। सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के रुपया महाराष्ट्र इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए पहुंचा रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस के झूठे वादों में ना आए, क्योंकि तेलंगाना में राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी ने इख्तिदार हासिल करने के 2 दिन बाद तमाम किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्चात माफ़ करने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया। के गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के अध्यक्ष के नाते तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी लगभग इस 340 दिन हो गया सत्ता में आकर। कौन सा वादा किए थे, कैसा कांग्रेस पार्टी जो वोट लेके सत्ता में आने के बाद जिस वादों को पूरा नहीं किया है, इस विषय पर मैं महाराष्ट्र जनता को, जो रेवंत रेड्डी झूठ बोल के गए, इस विषय पर रिकॉर्ड ठीक करना तेलंगाना के जनता के तरफ से मैं आया हूं। आज जो झूठ प्रचार किया है, यह बोलने के लिए मैं प्रयास करूंगा। आज मैं बताना चाहता हूं, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का सरकार लगभग 340 दिन हो गया, 340 दिन हो गया है। आज इस 40 दिन में कोई भी वादा 6 गारंटीज दिया है, उसके अलावा 420 सब गारंटीज दिया है। 420 सब गारंटीज भी तेलंगाना जनता को दिया है। इसमें 99% कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। तेलंगाना जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो वोट दिया है, इस गारंटीज को देखते हुए गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, उनको पीछे से छुरी मारा है। जो किसान, महिला, युवा, कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा है, इस गारंटी के नाम पर लोगों का वोट लिया है। आज इस सभी वर्गों को कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस कारकुनों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स पर किए जाने वाले हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए बताया कि कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो आवाम के मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए उसे दूर करने के इक़दाम करे, लेकिन बीआरएस कारकुनों ने कलेक्टर पर हमला करते हुए न सिर्फ जमहूरी उसूलों को पामाल किया है, क्योंकि कलेक्टर पर हमला इंतज़ामिया पर हमला करने के मुतरादिफ है। उन्होंने बीआरएस कारकुनों को फौरी तौर पर हिरासत में लेने के इक़दाम की सताइश की। నిన్న వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ నియోజకవర్గం దుద్యాల మండలంలో జరిగినటువంటి దాడి ఏదైతుందో, గతంలో కూడా కలెక్టర్లు, ఆర్డీఓలు, రెవెన్యూ అధికారులు తెలంగాణలో 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలకు ఊర్లలో వెళ్లి ఈ యొక్క పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్ మీటింగ్స్ పెట్టేవాళ్ళు. కానీ నిన్న జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ చాలా దారుణం. ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక బ్యూరోక్రాట్, అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గా ఉన్నటువంటి ఒక కలెక్టర్ స్థాయి అధికారినే అటాక్ చేయడం అనేది మనము డెఫినెట్ గా ఈ ప్రజాస్వామ్యం ఎటుపోతుందని ఆలోచించాలి.
10 ఏళ్ల పాలన పోయిన తర్వాత బీఆర్ఎస్ కి ఏ విధంగానైనా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి మంచి పనులను అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నం క్లియర్ గా కనపడుతుంది. ఫార్మా సిటీ కోసం అని చెప్పి అంటే ఫార్మా కంపెనీలు दूसरी जानिब केटी रामाराव ने तेलंगाना हुकूमत के मूसी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट को लोटिफिकेशन प्रोजेक्ट से ताबीर किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के कांग्रेस लीडर्स के लिए मूसी प्रोजेक्ट की आड़ में रकम के सूटकेस भेजे जा रहे हैं. मुसलसिल प्रोजेक्ट की कीमत में इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त मूसा नदी का प्रोजेक्ट मुल्क का सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है. उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने गंगा की 2400 किलोमीटर की सफाई के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने एक मूसी प्रोजेक्ट पर 1 किलोमीटर के लिए 2700 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया है. ये लूट नहीं तो और क्या है. तेलंगाना कोडंगल के लागरचिल्ला देहात में गुज़िश्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रातिक जैन और दूसरे ओहदेदारों पर मुबैना हमले के सिलसिले में पुलिस ने 55 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है. इलाके में आज भी इंटरनेट खिदमात मजदूद बताई गई हैं. बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता दोपहर पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद रात देर गए तक तकरीबन 300 पुलिस मुलाजिमीन ने गाँव में घर घर तलाशी ली और 55 अफराद को गिरफ्तार किया गया. बात रहे कि लागरचिल्ला देहात में फार्मा कंपनियों के क़याम के सिलसिले में अराजी हुसूल से मुताल्लिक़ ग्राम सभा मुनक़्क़िद हुई थी और इस दौरान मुकामी गाँव वालों ने अपनी अराजी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एहतजाज हुआ और एहतजाज में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रातिक जैन, एडिशनल कलेक्टर लिंगैया नायक, सब कलेक्टर उमा शंकर प्रसाद और कोडंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी स्पेशल ऑफिसर वेंकट रेड्डी जख्मी हुए थे. अभी भी गाँव में पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया है. बीआरएस पार्टी के लीडर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि कोडंगल में रेवंत रेड्डी के नुमाइंदों को पीटा गया है. रेवंत रेड्डी वहां जाते तो शायद उन्हें भी इससे ज़्यादा बरहमी का सामना करना पड़ता. रेवंत रेड्डी को अंदाज़ा होना चाहिए कि उनके ज़िले की आवाम ही बरहम है. जगदीश्वर रेड्डी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को डुबाने के लिए रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे. कांग्रेस पार्टी के कारकुन खुद इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी को पार्टी से कोई मोहब्बत नहीं है. रेवंत रेड्डी की तरफ से कांग्रेस के हकीकी कारकुनों को घुटन महसूस हो रही है. నీ ప్రతినిధిగా పోయిన వాడిని వీపు చింతపండు చేసిన ప్రజలంటే దాని అర్థం నీ వీపు దొరికితే కూడా అంతకంటే ఎక్కువ చింతపండు చేస్తామో అని చెప్పినట్టు. बीआरएस पार्टी के साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी के वज़ीर आला बनने के बाद रियासत में 36 अक़ामती स्कूल के तलबा फौत हुए हैं. एक प्रोग्राम के दौरान हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की आवाम का कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ है, लेकिन आज वो तेलंगाना आवाम को हुए नुकसान की बात करेंगे. हरीश राव ने बताया कि ज़राअत, बहबूद, बरक़ी सरबराही, आबपाशी, पीने के पानी, तालीम, सेहत, ये सब शोबेजात में रियासत की आवाम को नुकसान हुआ है. हरीश राव ने कहा कि उन्होंने जो भी मौज़ूआत की बात की है वो इस मुबाहिस के लिए तैयार हैं और कांग्रेस के लीडर्स जहाँ कहीं वो इस पर बातचीत के लिए तैयार हैं. ఏమి పొందారో చెప్పడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. దేని మీద మాట్లాడదాం? వ్యవసాయ రంగం మీద మాట్లాడదామా? సంక్షేమ రంగం మీద మాట్లాడదామా? విద్యుత్ సరఫరా మీద మాట్లాడదామా? సాగునీటిపైన మాట్లాడదామా? త్రాగునీటిపై మాట్లాడదామా? విద్యపై మాట్లాడదామా? ఆరోగ్యంపై మాట్లాడదామా? అప్పుల మీద మాట్లాడదామా? ఏ టాపిక్ మీద మాట్లాడదామో నేను చర్చకు సిద్ధం. ఎక్కడ మాట్లాడదాం, ఎప్పుడు మాట్లాడదామో చెప్పు. ఏ రంగం పోయినా చెప్తారు కదా. ఈ దవాఖానాలలో పోతే మందులు లేవు, కేసీఆర్ కిట్ బంద్ అయింది, న్యూట్రిషన్ కిట్ బంద్ అయింది, ఎక్స్పైర్డ్ గోళీలు ఇస్తున్నారు మీరు దవాఖానాలలో పోతే. వ్యవసాయ రంగంలో పోతే కేసీఆర్ ఉండంగా ఇచ్చిన రైతు బంధు బంద్ అయిపోయింది, అయిందా లేదా? కరెంటు రంగం చూస్తే రైతులకు మున్పట్లాగా కరెంటు వస్తలేదు, కాలిపోయే మోటార్లు, పేలిపోయే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు.
మళ్ళా వచ్చిరాని కరెంటుతో రైతులు గోసలు పడతా ఉన్నారు. మంచినీళ్ళు बीआरएस के वफद को कोडंगल जाने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी, कार्तिक रेड्डी, आरएस प्रवीण कुमार और नरेंद्र रेड्डी को मनेगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में गिरफ्तार किया गया और उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया। गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़यात की तफसीलात जानने के लिए बीआरएस का वफद कोडंगल जा रहा था। A cruel joke in the name of caste census. 75 क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आपके घर में फ्रिज है क्या, आपके घर में एसी है क्या, आपकी एनुअल इनकम क्या है, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है. वहां पे उन्होंने तो कास्ट सेंसस को एक मजाक बना दिया. मैं पूछना चाहता हूं रेवंत जी से, राहुल गांधी जी से, अगर आपका एजेंडा है 42% रिजर्वेशन अमल करने की कास्ट सेंसस के बाद, तो आप साफ साफ कह दीजिए कि 42% रिजर्वेशन लागू करके ही हम इलेक्शन में जाएंगे लोकल बॉडीज. आप वो नहीं बोलते हो, हर वो सवाल करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यू आर इंट्रूडिंग इनटू पीपल्स प्राइवेट लाइफ्स. लोगों के मन में ये शंका है कि कहीं ये गवर्नमेंट सारा डेटा लेके वेलफेयर स्कीम में मेरा नाम. हैदराबाद के प्रजा भवन के पास जूनियर लेक्चरर्स की तरफ से धरना दिया गया। जूनियर लेक्चरर्स का मुतालबा था कि फौरी तकर्रुरनामे हवाले किए जाएं। उन्होंने बताया कि 1392 जूनियर लेक्चरर्स के तकर्रुरात का अमल होना है। हुकूमत इस सिलसिले में अहकाम जारी नहीं कर रही है। बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक हाशिमाबाद में 23 साला क़मर बेगम को उनके शौहर फैज़ कुरैशी ने गला काट कर कत्ल किया और फिर लाश को आग लगा दी। मक़तूला क़मर के भाई ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी बहन के कत्ल में फैज़ कुरैशी की वालदा सालिहा बेगम मुलविस हैं। इत्तला मिलते ही बल्लागुड़ा पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और पुलिस टीम को भी तलब कर लिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस कत्ल की तहक़ीक़ात कर रही है। सईदाबाद चौराहे पर वाक़े आयुर्वेद हॉस्पिटल में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के सेलर में आयुर्वेदिक अद्वियात बनाने के गोदाम से धुआं निकलने लगा। इसके साथ ही आग लग गई। केमिकल के ताफ़ुन से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम ने फौरी फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुतल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। मादानापेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े सुल्तान दायरा ख़ुरस्तान में पीर व मंगल की दरमियानी शब पुलिस ने धावा करते हुए शराब नोशी करने वाले 5 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। वाज़ेह है कि गैर समाजी अनासिर इन दिनों ख़बरस्तान को अपनी सरगर्मियों का अड्डा बनाए हुए हैं। पुलिस ने मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर धावा किया और 5 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जबकि उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। नाज़रीन न्यूज़ की दीगर खबरों पर एक सरसरी नज़र डालेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र की तरक्की विकास अघाड़ी के बस की बात नहीं है। चंद्रपुर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अघाड़ी ने तरक्की को रोकने में PhD कर ली है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना यही काम रह गया है। कांग्रेस वाले इसमें डबल PhD हैं। वज़ीर आज़म ने इस नारे को दोहराया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर आप एक नहीं रहेंगे तो कांग्रेस आपका रिजर्वेशन छीन लेगी, क्योंकि कांग्रेस रिजर्वेशन से चिढ़ती है। आने का मौका मिलता है, इसलिए ही कांग्रेस आरक्षण से चिढ़ती है। 80 के दशक में तो कांग्रेस ने, जब राजीव गांधी नेतृत्व करते थे, चुनाव का समय, चुनाव चल रहे थे और उनकी हिम्मत देखिए, बाकायदा उन्होंने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दी थी, पोस्टर जारी किए थे और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाले विशेष अधिकार पर सवाल उठा दिया था।
अगर आप सोशल मीडिया खोजोगे तो ये सब मिलेगा। और मैं तो यहां के पत्रकारों से आग्रह करता हूं कि जरा 84 की एडवर्टाइजमेंट खोल करके निकाल के दिखाइए इन लोगों को, कैसा पाप किया इन लोगों ने। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कुल 43 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। रायदही के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पहले मरहले में 685 उम्मीदवार मैदान में। इंतखाबात में एनडीए और इंडिया इत्तेहाद के दरमियान रास्त मुकाबला है। कई पोलिंग मराकज़ पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए ईवीएम पहुंचाए जा रहे हैं। झारखंड के 81 रुकनी असेंबली के लिए 2 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर बरोज़ चाशमे को पहला मरहला होगा, जबकि 20 नवंबर को दूसरे मरहले की वोटिंग होगी। नताइज 30 नवंबर को जारी किए जाएंगे। रायदही के मौके पर सिक्योरिटी का भी वसीतर बंदोबस्त किया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम मुनक़सिम हो गए तो गणपति पूजा पर हमला होगा। हमारी अराजियात लैंड जहाद के नाम पर हड़प की जाएंगी। हमारी बेटियों की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। योगी ने कहा कि आज यूपी में ना तो जिहाद है और ना ही लैंड जहाद है। अगर कोई भी यूपी में इस तरह की हरकत करेगा तो यमराज पर जाने का टिकट हो जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज झारखंड के धनबाद में रैली से खिताब करते हुए कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ने झारखंड को लूटा है और ये दोनों पार्टियां समझती है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अमित शाह ने कहा कि दोनों पार्टियों के पास अभी तक नोटें ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो रकम लूटी गई है वो यहाँ के आवाम की है। उन्होंने झारखंड की आवाम से अपील की कि बीजेपी की हुकूमत बना दें, लूटने वालों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म किए जाएंगे। कि नोट खत्म नहीं हुई भैया, नोट खत्म नहीं हुई। ये जरिया धनबाद वालों, ये 350 करोड़ रुपया, ये 35 करोड़ रुपया किसका है जरा बताओ मुझे, किसका है? ये हेमंत सोरेन का है क्या? कांग्रेस पार्टी का है क्या? भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया मेरे जरिया और धनबाद के युवाओं का है, माताओं का। कांग्रेस लीडर और कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चिखली का अपना दौरा मुलतवी कर दिया। इस सिलसिले में राहुल गांधी ने चिखली की आवाम के लिए वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आज वो चिखली में सोयाबीन के किसानों से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन उनके तैयारे के तकनीकी खराबी की वजह से वो आज का दौरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की हुकूमत किसानों को सही कीमत नहीं दे रही है। जब इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत आएगी, किसानों के मसाइल की यकसोई की जाएगी। नमस्कार, मुझे चिखली आना था मगर हवाई जहाज़ में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आज सुबह नहीं आ पाया। आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे प्रोग्राम में आज एक पब्लिक रैली थी और सोयाबीन किसानों से मेरी बातचीत होनी थी। सोयाबीन फार्मर्स और कपास के फार्मर्स के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मैं जानता हूँ कि बीजेपी की सरकार सोयाबीन किसानों को, कपास के किसानों को सही दाम नहीं देती है। इंडिया गठबंधन की सरकार जैसे ही आएगी, हम आपके लिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यूडीएफ इत्तेहाद केरला में तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगा। खासतौर पर उन्होंने कहा कि वायनाड की सीट पर प्रियंका गांधी को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबेजात में याददाश्ती मफाहमत पर दस्तखत हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के नायब वज़ीर आज़म डेनिस मैकडोरोफ की मौजूदगी में इन माहिदों पर दस्तखत किए गए। इससे पहले दोनों मालिक के वफूद के दरमियान इजलास हुआ, जिसमें बाहमी ताल्लुक़ात के फ़रोग़ बशमुल तिजारत और दूसरे शोबेजात पर भी तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर ख़ारिजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने 25वीं हिंद रूस बैन हुकूमत कमीशन बराए तिजारत मईशियत साइंस व टेक्नोलॉजी के 25वें इजलास के दौरान रूस के नायब वज़ीर आज़म के साथ इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अदायगी और लॉजिस्टिक्स के मामले में कई चैलेंजेस दरपेश हैं, इस सिलसिले में मुश्तरका तौर पर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने शुमाल जनूब ट्रांसपोर्ट राहदारी के सिलसिले में भी अपने मौक़िफ़ को रखा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि हम 2030 तक $100 बिलियन की तिजारत के निशाने को अबूर करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इंकशाफ किया है कि महाराष्ट्र में राय दहिंदों को धमकाने की कोशिश की जा रही है, पैसे का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए जयराम शंकर ने कहा कि हरियाणा में ऐसे ही 20 नशिस्तों का हेर फेर किया गया था, हमें वोटों की गिनती के आखिरी तक चौकस रहने की ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम पर अज़्म है कि महाराष्ट्र और झारखंड में आवाम कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों को कामयाब बनाएं। जा रही है, धमकी देने की कोशिश की जा रही है, पैसों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, पर जनता हमारे साथ है। मैं समझता हूं जनता हमें सतर्क रहना है। हरियाणा में जो 20 सीटों में इन्होंने शरारत की, उससे हमें बचना। आखिरी वक्त तक हमें ये नहीं कहना है कि जनता हमारे साथ है तो हम बैठ सकते, नहीं, आखिरी वक्त तक हमें सतर्क रहना है, सावधानी से हमें काम करना है। पर हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में यहाँ की जनता जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है, कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल उठा रहे। जम्मू कश्मीर बांदीपुरा के निगमार्क इलाके में सिक्योरिटी पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तबा 2 या 3 सिक्योरिटी पसंदों के छुपे रहने की इत्तला पर इलाके को घेर लिया था। आखिरी खबरें मिलने तक ऑपरेशन की जारी रहने की इत्तला मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को मुबैना धमकी देने के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के रायपुर से वकील को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद फैज़ान को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि फैज़ान को मुंबई पुलिस के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी गई थी, ताहम फैज़ान हाजिर नहीं हुआ। पुलिस ने उसकी क़यामगाह से उसे गिरफ्तार किया है। फैज़ान ने शाहरुख खान को 50 लाख रुपये तावान देने का मुबैना तौर पर मुतालबा किया था। फैज़ान से जब पहली बार पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है, शायद किसी ने इस फ़ोन से शाहरुख खान को धमकी दी थी। ताहम तहकीक़ात में फैज़ान का दावा झूठा साबित हुआ। इस दौरान रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह ने बताया कि मुंबई के बांद्रा पुलिस पंडरी पुलिस स्टेशन पहुंची थी और फैज़ान खान को गिरफ्तार किया गया है। फैज़ान को मुकामी अदालत में पेश किया गया, जहां से मुंबई पुलिस उसे अपने साथ ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले गई है। मणिपुर में तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा वाक़े में जेरीबाम के इलाके में एक हलाकत खेज इनकाउंटर के दौरान 10 कोकी अस्करियत पसंद मारे गए हैं। ज़राए के मुताबिक बोरोबिकार पुलिस स्टेशन और उसके करीब वाक़ सीआरपीएफ कैंप पर मसलहा कोकी अस्करियत पसंदों ने हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने कई दुकान और घरों को भी आग लगा दी। जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ ने 10 कोकी अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ कांस्टेबल संजय कुमार को गोली लगी, जिनका इलाज जारी है। इस तशद्दुद के बाद कोकी जो कौंसल ने आज सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक मुकम्मल बंद का ऐलान किया है। कौंसिल ने इंसाफ और शफाफ जांच का भी मुतालबा किया है। उत्तराखंड के दारुल हुकूमत देहरादून में पीर की रात देर गए एक शदीद सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 6 नौजवान जाँ बहक हो गए। हादसे का शिकार होने वालों में 3 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं, जबकि एक नौजवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा इतना शदीद था कि उसका शिकार होने वाली कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। ज़राए के मुताबिक यह हादसा
पीर की रात तकरीबन 2 बजे देहरादून के ONGC चौराहे के करीब पेश आया। यहाँ 7 लड़के और लड़कियाँ एक साथ एक कार में निकले थे, जिनमें से 3 लड़के और 3 लड़कियों की मौत हो गई। कार में सवार तमाम अफराद की उम्र 25 साल से कम है। हादसे में जहाँ बाग होने वाली लड़कियों की शिनाख्त कर ली गई है, जबकि हादसे में शिकार होने वाले लड़कों को भी शिनाख्त के साथ साथ उनकी देहरादून रिहाइशगाह बताई गई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मिट्टी का तोदा गिरने से 4 खवातीन हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अपने मकानात के मरम्मती कामों के लिए मिट्टी लेने गई थी। इस दौरान मिट्टी का तोदा गिर गया और 4 खवातीन की मौत हो गई। मुकामी हक्काम ने बताया कि 9 खवातीन को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 4 की मौत हो गई। कासगंज की DM ने बताया कि बचाव और राहत कार्य के काम जारी हैं। JCB की मदद से मलबे की तलाश की जा रही है। कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोग निकाले जा चुके हैं? 9 महिलाओं को एक्सकवेट किया गया है, जिसमें से 4 ब्रॉड डेड थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और बाकियों के इंजरीज हैं, टोटल 9। और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे रूप से चला है। यहाँ पे JCB के बाद एक्सकवेटर लगा के पूरे एरिया को उन लोगों ने सही से चेक कर लिया है एंड अब संभावना कम लग रही है और कोई महिला अंदर नहीं है, ना कोई सूचना है। क्यों खोदा गया था, काहे के लिए महिला क्यों आई थी? NHAI का काम चल रहा था, बाकी हम लोग इस पर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे जिसकी भी लापरवाही थी इसमें। महिलाएं काहे के लिए आई थी? महिलाएं आई थी, जो कहा जा रहा है सुबह मिट्टी लेने के लिए आई थी अपने घर को लीपा पोती करने के लिए। कर्नाटक के बिदर में लोक आयुक्ता की तरफ से 40 मकामात पर 9 मुख्तलिफ केसेस के सिलसिले में धावे किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गुलबर्गी के अलावा मैसूर में एक साथ धावे की गई। ये भी इत्तला मिली है कि असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिदर रविंद्र कुमार के घर पर भी धावा किया गया है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से और दीगर कायदीन से की मुलाकात। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबात के लिए पैसा रवाना कर रहे हैं। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव का इल्ज़ाम। BRS कारकुनों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर किए जाने वाले हमले की कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट C किरण कुमार रेड्डी ने सख्त अल्फाज में की मजम्मत। बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का वाक़या पेश आया। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। मादनापेट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ ख़बरस्तान में शराब नोशी करने वाले 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।